लग रहा है इस बार फाजिलनगर विधानसभा में किस तरीके का मूड दिख रहा है लोगों का, किसको ज्यादा वोट मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, आपका न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, रोजगार के ऊपर जा रही है, जिसका रोजगार अच्छा है जो देगा उसके हम लोग ठीक है। देखिए, जो भी माहौल दिख रहा है रोजगार के ऊपर है। जो हमारे छोटे छोटे भाई जो भी है रोजगार के लिए एकदम बहुमत है। आज जो भी हो तो सपा सरकार बनेगी, दबा के बनेगी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप कह रहे हैं यहाँ से ज्यादा वोट मिल रहा है? हमको मौर्य से मतलब नहीं है, हमको राज से मतलब है। ठीक है, सपा सरकार बनेगी। और इलियास अंसारी के ऊपर भी हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस से मनोज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से इलियास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इन लोगों का जो काम है वो किस तरीके का आपको दिख रहा है? क्या इन लोगों के बारे में कुछ माहौल बनता दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, हमको तो माहौल लगता नहीं उनका, इलियास भाई का। ठीक है, जो सपा से निकले इसमें इनको टिकट न मिला, उसकी वजह से कुछ निकल रहा है। 1 लाख वोट से निकलेगा। लोग तो बहुत सारी बातें, पहले 5 किलो राशन देने वाला ये योगी का सरकार है कि 5 किलो का हमारे राशन हर प्रदेश में मिल रहा है। ये तो जीतेगा, चाहे कितना ताकत लगा ले जीतेगा। अगला चुनाव जो जीता है फिर ये जीतेगा। राशन तो हर सरकार में मिलता था। नहीं मिलता था। 2 रुपए किलो पे आप लोग मिलता था, लेकिन 80 रुपया देना पड़ता था। 80 रुपया देना पड़ता था। 80 रुपया कितने किलो? 35 किलो का 35 किलो 80 रुपया। इस समय 80 रुपया नहीं मिल रहा है, वो 80 रुपया नहीं देना पड़ता है। 2 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है हमको। किसान को हमको पैसा भी आ रहा है उल्टे में। आप लोग खाओ अपने जियो साग सब्जी के लिए। अच्छा, एक बात हम जानना चाह रहे हैं, ये जो पैसा आ रहा है खाते में, जब अखिलेश यादव की सरकार थी और उन्होंने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया था, तो यही भाजपा है, यही भाजपा के लोग थे, वो कह रहे थे ये लोगों को पैसा सीधे खाते में भेजकर उनको अपंग बना रहे हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहेंगे, आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, इसी 500 रुपया भत्ता में गुजारा हो जाएगा। अब वही भाजपा की सरकार इस बार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और वही पैसा वो दे रही है। दे रही है। तो अभी वो स्कीम अच्छी हो गई, अच्छी है। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी पूरी जनता बोल रहे हैं। एक हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी पूरी जनता बोल रही है कि सरकार ने हमारे ठीक किया। एम्स से आ गया है। देखिए, कुशीनगर में पहले का रिपोर्ट हवाई अड्डा रिपोर्ट था इंटरनेशनल, ये बहुत पहले से इसका था। पहले क्यों नहीं हो गया था? अभी ये सारा चालू हो गया है। देखिए, यहाँ से हमारा कुशीनगर, यहाँ से 13 किलोमीटर पे हम कहीं भी फ्लाइट करके किसी भी देश में जा सकते हैं। इसके पहले था, इसके पहले ये गणना हुआ था लेकिन मिला नहीं था। हम इसलिए खुश हैं। हम लोग खुश हैं कि हमारे बीजेपी की सरकार आए और फुल बहुमत से जीते हैं, चाहे कोई लिलकार आने वाले समय में। हवाई जहाज में बैठने के लिए जी जेब में पैसे नहीं है, हवाई जहाज का सपना तो नहीं देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि हम अपने दम पे देख रहे हैं, किसी सरकार के दम पे नहीं देख रहे हैं। तो जब ये सरकार में रोजगार आप लोग देखें, रोजगार नहीं मिला है। अब ये फर्टिलाइजर चालू हुआ है, खाद फर्टिलाइजर चालू हुआ है। विभाग बेच दें और पूरा देश बेच दें, और उसके बाद करें जो है अपना जो है राजनीतिक बेचू की सरकार में काम चलेगा। है रोजगार जो एम्स से चालू है, इसमें डॉक्टर आएंगे, कंपाउंडर आएंगे। हमारे जो दिल्ली जाने वाले थे, हमारे गोरखपुर में काम होगा। ये फर्टिलाइजर खाद निगम का है, हमारे यहाँ गोरखपुर में है। हम लोग बीजेपी हैं और बीजेपी रहेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, एक बात बताइए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ेंगे, तो इस सरकार में रोजगार बढ़े हैं? भाजपा की सरकार में तो रोजगार नहीं बढ़े हैं, रोजगार के साधन बढ़े हैं। और भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, बशर्ते उनको सरकारी नौकरी का वांट नहीं निकाला है, ये अलग बात है। लेकिन सरकार ने आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो काम किए हैं वो सराहनीय है। किस तरीके के काम किए हैं? जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर थी। स्वास्थ्य व्यवस्था सपा की सरकार में एकदम लचर थी। सपा के सरकार में गुंडागर्दी थी। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आपने बात की, कल परसों की घटना है नौरंगिया की, 13 या 14 लोगों की वहां जान चली गई है। कुएं में लोग गिर जाते हैं, यहां से डीएम पहुंच जाते हैं मौके पे, एसपी पहुंच जाते हैं मौके पे, लेकिन हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है मौके पे। गांव के लोग कॉल करते रहते हैं, उसके बाद भी एम्बुलेंस 2.5 घंटे लेट आती है।
क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की? तो स्वास्थ्य व्यवस्था की यहाँ की जो सीएमओ की कमी हो सकती है, यहाँ अस्पताल पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ये तो जिला अस्पताल को समझना चाहिए ना। तो आपके क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं वो तो नहीं सुधरी हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जिससे मान लीजिए कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज दिया है, 5 जिले के अंतराल पर एक एम्स दिया है, इससे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी आपको? अगर किसी व्यक्ति को अभी आपके जिले में, हम यहाँ कुशीनगर जिले की बात कर रहे हैं, अगर किसी को ब्रेन हेमरेज की समस्या हो जाती है, आपको एक हॉस्पिटल या एक डॉक्टर यहाँ पूरे कुशीनगर में उस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। आप गोरखपुर को भी इधर ऐड कर लीजिए तो भी उस तरीके की कोई सुविधा नहीं है जहाँ इलाज हो सके। देखिए, एक ऐसी व्यवस्था है कि सपा सरकार में ये भी व्यवस्था नहीं थी। ये धीरे धीरे जब कोई परिवर्तन जब होता है तो उसको सुधारने में टाइम लगता है। योगी सरकार धीरे धीरे व्यवस्था को सुधार रही है। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप इतना सशक्त हो जाएंगे कि आप खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हो चलेंगे। आज से नहीं, ये 70 साल पहले ये जो नहीं था, ये 10 साल में क्या ये पूरा कर देंगे? जो 70 साल में जो नहीं हुआ था, ये 10 साल सरकार में क्या करेंगे? इनको चलने दो 70 साल। 10 कोरोना था, महामारी आई थी, इसमें कहाँ तक पहुँचा अपना देश? कहाँ पहुँच रहा है? कश्मीर में ये देश के लोग, देश के नेता है, देश के लिए मरते हैं, लेकिन इस देश के नेता लोग से पूछना चाहते हैं इसके पहले कश्मीर में कितना जवान मरे, नेता लोग क्या करते थे? इसके लिए हम दुख व्यतीत करते हैं। अब पाकिस्तान को निंदा करते हैं। कोरोना काल में लोग पैदल चल करके और मर गए, आधे लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं था उनको, है ना? ये व्यवस्था थी। रोड जाम किए थे, वो केव ने ट्रैक्टर में तेल भरवा करके बच्चे को भिजवाते थे। गोरखपुर में यही जोगी जी के निवास पे बच्चे मर गए, ऑक्सीजन भी। यार क्या व्यवस्था थी वहाँ पे? क्या हुआ था? पिछले जब 50 रुपया तनख्वाह थी, 500 रुपया तनख्वाह है। भाजपा न सरकार कौन भैले ना हुई आज ले। बढ़िया बात लोग कहता है, जितना काम कश्मीर में आतंकवादी का आज देखिए कितना पेपर में निकला। कांग्रेस सरकार जब से थी तब आपको किसको चावल चावल कुछ मिला है? इस टाइम मान लीजिए पेंशन दुनिया का। अच्छा, आपका तो उम्र भी बहुत ज्यादा है, आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे। 2 रुपए 2.5 रुपए किलो पे लगातार राशन मिल रहा था ना। तो अभी अगर इस सरकार में जो राशन है वो अगर मुफ्त में मिल रहा है, बदले में एक और चीज हुई है, महंगाई चरम पे है। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, कोई भी चीज आप देख लीजिए, वो जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा चरम पे है। तो ये बताइए, ठीक, जो सरकार आपको दे रही है, जो खाद्यान्न भंडार से, वो अपने हिसाब से दे रही है, ठीक। मान लीजिए जो कोरोना काल में अगर भाजपा सरकार नहीं रहती तो आधा से ऊपर लोग मर जाते। इसके पहले भी, अच्छा, हमने अभी चाचा से एक बात पूछी है, इसके पहले भी देश में कई तरह की महामारी आई थी और बीमारियां आई थी, लेकिन सरकार, जो भी सरकारें थी, उन्होंने उसके लिए कदम उठाए थे। वैक्सीन उस समय भी मुफ्त में लगी थी, पोलियो का टीका सबको मुफ्त में दिया गया था। आप हमसे बहुत छोटे हैं, मेरा उम्र 40 वर्ष हो गया, आप हमसे बहुत छोटे होंगे। उस टाइम जब हाईजैक बीमारी थी, कहाँ टीका कौन हुआ था? कहाँ थी वो सरकार? पहले कांग्रेस की कांग्रेस सरकार थी, जो बेच के पूरा नाला नंगडा खुलवाया, वो भी सुविधा, सिंचाई की सुविधा के लिए ठीक था। L2 वार्ड का स्थिति बताओ जरा। अच्छा, तो बताइए, तब कोरोना में जिला अस्पताल में कितना लोग दवाई नहीं रहे मर गई, डॉक्टर नहीं रहे मर गई, ठीक बा, ओजा नर्स, वो तरह के सुविधा, एक दिन में 40, 42 लोग ओजा मर गई। न डॉक्टर के व्यवस्था रहे, न दवाई के व्यवस्था रहे, न कोनो तरह की सुविधा रहे। ये जिला अस्पताल तो जिला अस्पताल पर ओजा जो व्यवस्था रहे, जितना मुताबिक मान लेते हैं 10 आदमी के व्यवस्था बा, ओजा जब 11 आदमी पहुंच जाई तो एक आदमी के मेकअप कहाँ से हुई, ये सोचे के बाद। एक चीज और जोगी जी के अंदर हम देख ले बनी नहीं के पहले ना सोच रहे,
नहीं ये पहले बताइए कि वैक्सीन भी तो नहीं अपने वहाँ बन रहा था। नहीं वैक्सीन तो अपने वहाँ नहीं मिला था, बस यही था बनाना है, तो यही गुरबलिया था, यही गुरबलिया। एक और बात बा, इतना बड़ा बीमारी आइल, एक और बात बा, इतना बड़ा बीमारी आइल, ओकरे बाद तक सरकार के ये बात के ओसे सीखे के चाहिए ना कि हॉस्पिटल की स्थिति बढ़िया करे बा। परसों जब दोबारा नौरंगिया में एगो घटना भइल, 16 आदमी मर गई, ओजा कोनो डॉक्टर नहीं रहे हॉस्पिटल। 16 आदमी क्यों मरे? वो 16 आदमी जब भगवान को हम पूजा करने जा रहे हैं तो भगवान किसी के सर पर चढ़ जाएंगे, और जब सर पर चढ़ेंगे भगवान को तो भगवान हमको नीचे लेगा। वो नैन माता के ऊपर चढ़ के वो लोग किए हैं, तो नैन माता अपने अंदर लिए हैं। बाहर निकलने के बाद डॉक्टर किस लिए होते हैं? वो उसके ऊपर नहीं करो, बाहर के अंदर पूजा करो, घटना नहीं घटता। कोई आज ये लोग भूल रहे हैं, अपने आप की गलती है। आज ये लोग भूल रहे हैं एक चीज, जोगी जी का कार्यकाल में यही हमारे बहपुरवा में सरकार की गलती, रेल हादसा हुआ। बिजली पर चढ़ेंगे। जोगी जी हम लोग पहुंचे यहाँ से गुरवलिया से जो पहुंचे। अच्छा, क्या मूड चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर मूड क्या चल रहा है? यहाँ पर मूड अभी तो कोई कन्फर्म नहीं हो रहा है कि भाई किसको वोट दिया जाए। अब इधर यहाँ बगल में मनोज सिंह है, यार इलियास अंसारी है, इधर क्या नाम है गंगा सिंह कुशवाहा के लड़के हैं, मौर्या जी है। और मौर्या जी पडरौना से आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है उनका कुछ माहौल यहाँ दिख रहा है? माहौल अभी कोई कुछ नहीं बन रहा है। अभी माहौल कहीं 2-4 रोज के बाद ऐसे यहाँ माहौल मालूम होगा कि भाई इतना पास आ गया है चुनाव, 3 तारीख को ही वोटिंग है, अभी तक आप लोग अभी कोई यहाँ कोई माहौल नहीं बन रहा है। और एक और बात कहा जा रहा है कि जो बसपा से यहाँ से प्रत्याशी हैं इलियास अंसारी, तो क्या लग रहा है उनका कुछ माहौल इस क्षेत्र में दिख रहा है? उनका भी माहौल इस क्षेत्र में है, ऐसी बात नहीं है। वो भी ये इस क्षेत्र के हैं और ये संपर्क उनको भी बहुत है, बहुत काम किए हैं। वो भी घर घर जा कर के पंचायत किए हैं, लोगों को समझाए बुझाए हैं। वो भी अपने जगह पर वो भी ठीक है। मुस्लिमों के दिल में जगह बना पाएंगे इलियास अंसारी का एक और बात कहा जा रहा है कि वो जो है वो मुस्लिम वोट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। तो क्या लग रहा है कि वो मुस्लिमों पे उस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे? जात पात की कोई भरोसा है? जात का हम कहते मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है। हमको विकास से जरूरत है कि बिरादरी से जरूरत है, हमको विकास से जरूरत है। जो विकास करेगा उसके साथ है हम लोग। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जात पात है, तमाम जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार इस तरीके की बातें करती हैं कि ये जो वोट बैंक है वो हमारा है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड पर लोग हैं वो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि वो विकास को देखकर इस बार के चुनाव में और स्थानीय मुद्दों के ऊपर वोट करने के बारे में सोच रहे हैं। और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। आदमी को राशन नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। मान लीजिए राशन 5 किलो देने से हमारा जीविका नहीं ना कटेगा जी। हमको रोजगार दीजिए, हमको सस्ताई से निजात दिलवाइए। इस मुद्दे पे हम लोग भाई मौर्या जी को वोट देने के लिए। गैस देखिए कितना महंगा हो गया है, सरसों का तेल लीजिए 200 रुपये पहुँच गया है। तो महंगाई से हमको निजात चाहिए, रोजगार चाहिए, ना कि हमको 5 किलो राशन चाहिए। हम लोग को राशन से मतलब नहीं है, रोजगार सरकार मुहैया कराए। पहले भी तो राशन मिलता था, ऐसी बात पहले भी राशन मिलता था, ऐसी बात नहीं है। महंगाई बढ़ा करके फ्री राशन कर देने से इससे विकास थोड़े होने वाला है। ऐसा थोड़े हो पाएगा। वो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसी बात थोड़े बेरोजगार करके उसको फ्री राशन दे करके, इससे थोड़े काम चलेगा। ये आपको लग रहा है जो महंगाई है वो इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है, और जो है बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ बिजली का बिल देख, क्या लग रहा है किसका माहौल दिख रहा है यहाँ पे? भाई योगी जी की सरकार बनेगी, भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के साथ साथ विकास के बारे में भी सोच रही है, आम जनता के बारे में सोच रही है। जब कोविड-19 आया था उस समय यहाँ की गुरवलिया ग्राम सभा में पार्टी की तरफ से गरीबों को राशन मुफ्त सब चीज़ मिल रहा था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, एक और बात लोग कह रहे हैं कि राशन जो है वो तो कांग्रेस के समय भी 2 रुपए किलो पे मिलता था, अभी वही राशन लोगों को मुफ्त देकर और पेट्रोल 100 रुपए कर दिया गया, सरसों का तेल 200 रुपए हो गया है। तो वो जो पैसा है वो आखिर सरकार लोगों से टैक्स के रूप में वसूल रही है। नहीं, महंगाई के बारे में जो बात है, जो महंगाई है इसमें सरकार की कोई देन नहीं है। सरकार की तरफ से कोई महंगाई मैं नहीं देख पा रहा हूँ सरकार की तरफ से महंगाई है। और रही बात बेरोजगारी की, तो सपा के सरकार में हम बैठे थे तो रेलवे स्टेशन का मास्टर थे, ये जो आम बंदे खड़े हैं ये कंडक्टर थे और वो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो ये सभी लोगों का छूट गया है, तो ये बेरोजगारी का तो मुद्दा गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी के लिए भी काम किया है, अभी वैकेंसी कई निकली है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ हो चाहे न हो राष्ट्र के लिए काम कर रही है। 370 जम्मू कश्मीर से हटा। चुनाव उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, 370 मोदी सरकार के काम है और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं कुछ स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए ना। जब हमारे पड़ोसी सही नहीं रह सकते हैं तो मैं कैसे सही रह सकता हूँ? पड़ोसी सही रहेंगे हम भी सही रहेंगे ना। जैसे केंद्र की बात कही जा रही है, लेकिन ये चुनाव तो राज्य की है ना, क्योंकि ये राज्य की है। केंद्र की सहयोग से और राज्य के सहयोग से जो विकास का काम धरातल पर चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जनता बहुत प्रभावित है। फाजिल नगर क्षेत्र में गंगा सिंह कुशवाहा थे, कोई आज तक विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नहीं हुआ है, ये पूरा जो है कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग उनसे नाराज है भाई, हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। और क्या लग रहा है कि महंगाई मुद्दा दिख रहा है? किसको दीजिएगा? महंगाई तो चरम पर है। महंगाई तो पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, किसान को खेती कुछ नहीं तो वो डीजल पेट्रोल से होती है भाई। क्या ये बड़ा 35 रुपया कट्ठा जोताई था, ये बड़ा 100 रुपया कट्ठा ले रहे हैं ट्रैक्टर वाले। गरीब इसी तरह से मारा जा रहा है। राशन देगा लोगों को बेरोजगार तो किसको वोट देने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? हम तो भाई इनको देंगे, क्या नाम है कि साइकिल वाले को, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को हम लोग अखिलेश यादव की तरफ है, उन्हीं को जिताएंगे। क्या लग रहा है भैया? यहाँ अभी किसी को कन्फर्म नहीं है और चुनाव जो ही नज़दीक आएगा लोग अपना अपना जो है हर एक पार्टी का लोग अपने लगे हुए हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब तो इतना नज़दीक आ गया है चुनाव, ठीक है, लेकिन मान लीजिए लोग इस समय मौन है, अभी तक कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। अच्छा, एक युवा प्रत्याशी को कांग्रेस मनोज सिंह को टिकट दी है, तो क्या लग रहा है उनको लेकर लोगों की कुछ राय बनती दिख रही है? अभी किसी का कोई वो नहीं है, सब जज्बस में लोग पड़े हुए हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार कौन यहाँ से जीता हुआ दिख रहा है? बाबू इस टाइम सभी ठीक है, समझिए अपना अपना जो कर्तव्य है जो निभाएंगे वो अपना अपना पार्टी का सदस्य हैं और जो अच्छा सरकार है वो अच्छा ही है। तो यहाँ पे कुछ काम हुआ है? काम तो बहुत कुछ हुआ है, काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। गंगा सिंह कुशवाहा काम करा है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। चाचा क्या वोट दिया? भाजपा सरकार जिंदाबाद। तो ये फाजिल नगर विधानसभा के लोग थे, उनके मूड को आपने जाना, तमाम तरीके की बातें यहाँ हुई, लेकिन एक बात और यहाँ से निकल के आ रही है। एक युवा प्रत्याशी के तौर पर मनोज सिंह जो कि यहाँ से खड़े हैं, लोग उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं, उन्हें भी एक तरीके से जुझारू नेता मान रहे हैं। बाकी जो सरकार की तमाम नीतियां हैं, कुछ लोग उनके साथ में दिख रहे हैं, कुछ लोग विरोध में दिख रहे हैं। ऐसे ही जो कुशीनगर की तमाम विधानसभाएं हैं, हम वहां जाएंगे, वहां का जो भी जनता का मूड है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।